मुर्दा घरों में शवों का ढेर, शमशान में अर्थियों का जमावड़ा तो कब्रिस्तान में जनाजों की लंबी कतार। कोरोना काल में इंसानों ने वो सब कुछ देखा जो आज से पहले कभी नहीं हुआ। लेकिन क्या आपने नदी में इंसानों के बहते शवों को देखा है? क्या नदी के किनारे पर अनगिनत लाशें देखी हैं? यकीन मानिए, देश के दो अलग अलग कोनों में सामने आई तस्वीर आपको विचलित कर सकती है। आखिर क्या है कोरोना काल में गंगा यमुना नदी में बहते इंसानी शवों का रहस्य? आप खुद देखिए। ये तस्वीरें धुंधली नहीं थी, मगर इन्हें धुंधला करना जरूरी हो गया, क्योंकि अगर आप इस भयावह मंजर को अपनी आंखों से साफ साफ देखते तो इंसानियत से भरोसा उठ जाता, रूह कांप जाती, कलेजा फट जाता। एक एक तस्वीर हृदय विदारक है, विचलित कर देने वाली है, क्योंकि बक्सर के चौसा गंगा घाट पर नदी की तलहटी में किनारे पर जो कुछ तैरता दिख रहा है वो कोई मलबा या फिर कूड़े का ढेर नहीं, बल्कि शव है इंसानों के। चौसा गंगा घाट के आसपास जहां तक नजर जाती है वहां सिर्फ और सिर्फ इंसानों के शव दिखते हैं। एक साथ नदी में शवों के ढेर को देखकर स्थानीय लोगों में भी हड़कंप मच गया है। हर कोई डरा हुआ है, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि बक्सर जिले के चौसा घाट पर इतने शव कैसे आए? आखिर गंगा नदी में इन शवों को किसने प्रवाहित किया? और सबसे ज्यादा खौफ इस बात का था कि कोरोना काल में इस तरह नदी में शवों का पड़े रहना किसी और बड़ी महामारी के फैलने की वजह बन सकता था। चौसा घाट के किनारे पर दर्जनों शव पड़े होने की घटना को लेकर जब हमने स्थानीय लोगों से बात की तो बहुत चौंकाने वाला खुलासा हुआ। आपदा के समय में सर यहाँ बहुत ज़्यादा लाश आती है, 20-25 लाशें आती हैं। जो 20-25 लाशें में कम से कम 15-20 लाश जलाया जाता है और कुछ एक आध दो लाश जो है वो यहाँ से परवाह हो जाती है। हम लोग यही देखते हैं, यही रखते हैं। और कितना शव कहाँ से आ गया? अब सर उत्तर प्रदेश ले 12 से और बीरपुर से आया है सर। सब लाश गंगा जी में से बहकर आकर यहाँ लग जा रहा है सर। आपको बता दें, बिहार का बक्सर जिला उत्तर प्रदेश की सीमा से सटा हुआ है। इसी के बीच से गंगा नदी गुजरती है। ऐसे में स्थानीय लोग ये दावा कर रहे हैं कि बक्सर के चौसा घाट पर जो शवों का ढेर लगा, असल में उनमें से ज्यादातर शव यूपी के इलाकों से गंगा में बहकर आए हैं। नहीं, बिल्कुल लाशें तो यहाँ से लेकर रानी घाट तक आप देखिएगा तो लाशें लगी हुई गंगा जी के किनारे। अभी भी जाके देखने पे लाशें कहीं इक्का दुक्का 100 मीटर 500 मीटर पे लाशें लगी, वही लाशें सब बह के इधर आ रही हैं। और जो बीरपुर और 12 गांव है वहाँ पे जो लाशें लगी हैं वही सब बह के आ रहे हैं। ये इसलिए कि यहाँ पे जो भी जलाने वाले लोग हैं और पूजा कराने वाले लोग हैं वो बता रहे हैं कि यहाँ से लाशें इक्का दुक्का ही है, जैसा कि प्रवाह लोग करते हैं, नहीं तो जला ही रहे हैं। 99% लाशें यहाँ पे जल जाती हैं। हैरानी की बात यह है कि गंगा नदी में जो शव दिख रहे हैं उनमें से किसकी मौत कोरोना से हुई या फिर किसकी मौत सामान्य तरीके से हुई, ये पता लगाना मुश्किल है। इस घटना के बाद से प्रशासन के भी हाथ पांव फूले हुए हैं। जैसे ही टीवी 9 भारतवर्ष ने बक्सर के चौसा घाट पर गंगा नदी में तैरते शवों की खबर चलाई, फौरन बक्सर के एसडीएम हालात का जायजा लेने मौके पर पहुंचे और शवों को डिस्पोज करने की कार्रवाई शुरू करने का आदेश दिया। गंगा जी में ही दूर से प्रवाहित होकर वो लाशें आई हैं और वो हमारे घाट की तरफ वो किनारे पर लग गई हैं, जिसका डिस्पोजल हम लोग अभी करवा रहे हैं। उनको हम लोग दफन करवाएंगे और ये हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ से भी जो किनारे के ब्लॉक्स हैं, गांव हैं, पंचायतें हैं और वहाँ जो प्रशासनिक पदाधिकारी हैं उनको सूचित करके उन घाटों से लाशें इधर की तरफ ना आए, कोशिश की जा रही है। इस दौरान बक्सर के एसडीएम ने यूपी के गाजीपुर जिले के एक अधिकारी से फोन पर भी बात की, ताकि जल्द से जल्द नदी से शवों को हटाने का काम शुरू हो और नदी में शवों को प्रवाहित करने का सिलसिला रोका जाए। लेकिन ऐसा वाकया सिर्फ बक्सर जिले से होकर बहने वाली गंगा नदी में देखने को नहीं मिला, बल्कि यूपी के हमीरपुर में भी यमुना नदी में भी कई शव तैरते दिखाई दिए। जैसे ही यमुना नदी में डेड बॉडी बहने की खबर मिली, प्रशासन अलर्ट हो गया। तहसीलदार और कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लेने लगी। शवों को डिस्पोज करने के लिए एक्शन प्लान तैयार किया गया। असल में इस तरह से लोग नदियों में शवों को प्रवाहित करेंगे तो इससे खतरा और बढ़ सकता है। कोरोना के साथ साथ और भी ज्यादा घातक महामारियां फैल सकती हैं, क्योंकि गंगा का पानी लोग पीने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और इसी तरह नदियों में शव बहते रहे तो पानी दूषित हो जाएगा, जिससे लाखों लोगों की जिंदगी पर खतरा मंडरा सकता है। बक्सर से अजय राय और हमीरपुर से विनीत तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 9 भारतवर्ष। परवाह देश की। सोमवार से शुक्रवार
रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।